ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्रीमद् भगवद गीता के चर्चा में। हम लोग चर्चा कर रहे हैं आज पांचवा अध्याय, जिसका नाम है कर्म योग, एक्शन इन कृष्ण कॉन्शियसनेस। ये कर्म योग है, एक्शन इन कृष्ण कॉन्शियसनेस। और थर्ड चैप्टर जो है कर्म योग है, टू बिकम कृष्ण कॉन्शियस। तीसरे अध्याय में भगवान इस प्रकार से वर्णन किए कैसा कार्य करना चाहिए ताकि व्यक्ति कृष्ण कॉन्शियस, कृष्ण भावना भावित बन जाए। और पांचवा अध्याय में भगवान वर्णन कर रहे हैं कि जो कृष्ण भावना भावित है वो किस प्रकार से कार्य करता है। तो 17 नंबर श्लोक के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। इसके पूर्व 16 नंबर श्लोक थोड़ा रिपीट कर देते हैं कि भगवान बताएं, या इसके भी पूर्व भगवान बताएं कि अज्ञानेन आवृतम ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जन्तवा। बद्ध जीवात्मा इस संसार में अज्ञानता के आवरण में आकर के उनका जो वास्तविक ज्ञान है वो ढक जाता है, और इसके कारण वो मुह्यंती मतलब भ्रमित हो जाते हैं। और जंतवा, जंतु की तरह, पशु की तरह तीन गुणों के द्वारा जो है प्रताड़ना को सहन करना पड़ता है, दुख को झेलना पड़ता है। तीन गुण जो हैं उसी प्रकार से बद्ध जीवात्माओं को बांध के रखते हैं, जैसे कोई कसाई होता है वो किसी पशु को अपने कंट्रोल में रखता है, जस्ट लाइक स्लेव, गुलाम की तरह। तो ये कारण क्यों होता है ऐसा? अज्ञान है ना आवृतम, अज्ञानता के आवरण के द्वारा। और अज्ञानता का अर्थ क्या है? कि भौतिक प्रकृति को से संबंधित अपने आप को समझना। और ज्ञान ढक जाता है। ज्ञान क्या है? ज्ञान आत्मा का लक्षण है। आत्मा में जो उपस्थित कृष्ण भावनामृत है, जो कभी नष्ट नहीं किया जा सकता है, वो आत्मा का लक्षण है, तो उसको वो ही ज्ञान बोला गया है। यानी शुद्ध कृष्ण प्रेम जो है वो वास्तविक रूप में परफेक्ट नॉलेज है, पूर्ण ज्ञान है। वो ढक जाने पे जंतु इस प्रकार से तो इस संसार में जीवात्माएं दुख भोगते हैं। लेकिन ज्ञानेन तो तद अज्ञानम येषाम नासितम आत्मनः। ज्ञान के द्वारा जब भौतिक कलमश, भौतिक चेतना से व्यक्ति मुक्त हो जाता है, तो आदित्यवत ज्ञानम प्रकाशयति तत्परम। तो व्यक्ति उसी प्रकार से वो होता है जैसे सूर्य या बल्ब के जलने से अंधकार सब नष्ट हो जाता है और सब कुछ एज इट इज देखने लग जाता है। तो उस अवस्था में, यानी किस अवस्था में? जब ज्ञान पुनर्जागृत हो गया है। ज्ञान पुनर्जागृत हो गया मतलब आत्मा अपने स्वरूप को जान चुका है। जानना बस ये केवल मन या बुद्धि के स्तर पे नहीं है, साक्षात्कार प्राप्त हो चुका है। उसका लुप्त सोया हुआ जो चेतना है वो वापस से पुनर्जागृत हो चुका है। उसको बोलते हैं कि जीवात्मा जागा हुआ है, अदरवाइज जीवात्मा सो रहा है। जीव जागो गौरा चंद्र बोले। गौरीचंद्र भगवान बोलते हैं जीव जागो, जीव जागो। यानी जीव जागना मतलब जीवात्मा के स्तर पे कार्य करने को जागना बोलते हैं। जब तक व्यक्ति भौतिक शरीर मन बुद्धि के स्तर पे ही कार्य करता है तो वास्तव में आत्मा सो रही होती है। केवल ये शरीर मन बुद्धि भौतिक ही जो शरीर है कार्यरत रहता है। लेकिन आत्मा जागृत कब होता है? जब उसके पास भगवद गीता का ज्ञान आ जाता है, अपने वास्तविक संबंध को कृष्ण के साथ समझ जाता है, और उस स्तर पे फिर जब वो कार्य करने लग जाता है तो उसको जागृत अवस्था बोलते हैं। भागवत में 4 प्रकार की अवस्थाएं बताई गई हैं। जागृत अवस्था, सुप्तावस्था, स्वप्नावस्था, और एक है तुरिया। तुरिया मतलब फोर्थ स्टेज, जो एक्चुअल अवेकनिंग स्टेज है, जो वास्तविक जागृत अवस्था है, उसको चौथा स्तर बोला गया है। तो ये तीन जो स्तर हैं इस भौतिक संसार के, जागृत, सुप्ता और जो है स्वप्नावस्था।
तो ये तीनों को आध्यात्मिक दृष्टिकोण से स्वप्नावस्था बोला गया है। और इससे जागृत होना मतलब आत्मा के स्तर पे कार्य करना, जिसको तुरीय या दिव्य स्तर बताया गया है, जिसमें व्यक्ति कार्य करता है लेकिन आत्मा के स्तर पे कार्य करता है। इसी चीज को भगवान गीता में भी दूसरे अध्याय के एक श्लोक में बताते हैं, या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागरमी संयमी, कि जो दिन है आत्म संयमी व्यक्तियों के लिए, आत्म साक्षात्कार प्राप्त व्यक्तियों के लिए, वो जो भौतिकवादी व्यक्ति हैं, उनके लिए रात्रि है, वो उसमें सोते रहते हैं। यानी भौतिक कार्यों में जो व्यक्ति लगा रहता है उसको सोते हुए व्यक्ति के समान ही बोला गया है। और जागृत व्यक्ति वो है जो आत्मा के स्तर पर कार्य करता है। ऐसा व्यक्ति फिर उसका बुद्धि, उसका मन और उसका श्रद्धा और उसका समर्पण कैसा होता है, ये श्लोक में वर्णन कर रहे भगवान। तद आत्मान तन्निष्ठास्तत्परायण गच्छन्ति पुनरावृत्तिं ज्ञान निर्धूत कल्मषा। When one's intelligence, mind, faith, and refuge are all fixed in the Supreme, then one becomes fully cleansed of misgivings through complete knowledge and thus proceeds straight on the path of liberation. मुक्ति के मार्ग में जो स्ट्रेट जाता है, यानी जिसका तय हो चुका है कि नाउ ही इज गोइंग टू गेट लिबरेटेड, ये इसका आखिरी जन्म है, इस जन्म के बाद वो मुक्त होने वाला है। मुक्त मतलब यहाँ पे जो मुक्ति भगवान बता रहे हैं पुनरावृत्तिम, ये निर्विशेष ब्रह्म मुक्ति की बात नहीं की जा रही। भगवान यहाँ पे वैकुंठ प्राप्ति की बात कर रहे हैं। ये है मुक्ति। मुक्ति की वास्तविक परिभाषा तो भागवत में नारद मुनि बताते हैं, मुक्ति हित्वा अन्यथा रूपम स्वरूपेण अवस्थिति। ये मुक्ति की वास्तविक परिभाषा है जो वैष्णव अंडरस्टैंडिंग बताती है। मुक्ति हित्वा अन्यथा रूपम, अन्यथा रूपम को त्याग देना। वो अन्यथा रूपम क्या है, अपने आप को इस भौतिक शरीर से संबंधित समझना, ये अन्यथा रूपम। और स्वरूपेण अवस्थिति, अपने वास्तविक स्वरूप में स्थित हो जाना कि मैं कृष्ण का नित्य दास हूँ। इस अवस्था में जो व्यक्ति होता है वो ऑलरेडी मुक्त होता है, भले ही शरीर के अंदर ही क्यों ना हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और लेकिन अगर आत्मा के स्तर पे कार्य कर रहा है तो वो मुक्त बोला जाता है। तो इस प्रकार से गच्छन्ति या पुनरावृत्तिम, मतलब इस प्रकार से वो मुक्ति की स्टेज को प्राप्त कर लेता है। और ऐसी अवस्था में ज्ञान निर्धूत कल्मषः, इस दिव्य ज्ञान की स्वरूपेण अवस्थिति, कि मैं कृष्ण का नित्य सनातन दास हूँ, और उस पर स्थित होकर के जब वो कार्य करता है, यानी कृष्ण की प्रेम में सेवा करता है, तो वो जो ज्ञान है उससे निर्धूत कल्मषः, जितने भी मिसगिविंग्स हैं, अनर्थ हैं, वो सब साफ हो जाते हैं। तो इस संसार में प्राय लोग जब दुख आता है तो ज्यादातर लोग समझ नहीं पाते हैं दुख का वास्तविक कारण क्या है। ज्यादातर लोग जो हैं जैसे पशु तुल्य जीवन व्यतीत करते हैं। पशु होता है, अगर उसको दुख होगा तो उसको समझ में नहीं आएगा कि मेरे जीवन में दुख क्यों आ रहा है। जिनके पास थोड़ा सा विकसित चेतना होती है, जो सतोगुण में होते हैं, तो वो कम से कम ये समझ पाते हैं कि हम जितनी ज्यादा मात्रा में पाप में कार्यों में लगेंगे, इंद्र तृप्ति की भावना से प्रेरित होकर के जीवन यापन करेंगे, तो इसलिए दुख मिलेगा। तो इसलिए फिर ऐसे सात्विक लोग प्रयास करते हैं कि हम पाप में कार्यों से अपने आप को दूर रखें, इंद्र तृप्ति की भावनाओं से ही बस प्रेरित ना हो जाएं। वो इस प्रकार से विचार करते हैं और वो प्रयास करते हैं कि अपने मन, बुद्धि और जो इंडेवर हैं, इंद्रियां हैं, उसको हम संयमित करके रखें, इसको बैलेंस करके रखें, और इसका इंद्र तृप्ति की भावना से ज्यादा प्रेरित ना हो, नहीं तो फिर हमको दुख झेलना पड़ेगा। इस प्रकार से वो प्रयास करते हैं। लेकिन फिर भी कितना भी प्रयास कोई करता है, समय समय पे व्यक्ति जो है फंस जाता है। हाँ, तो अंडरस्टैंडिंग, समझ बिल्कुल सही होती है कि इंद्र तृप्ति करने के कारण दुख मिल रहा है, लेकिन इंद्र तृप्ति, और इसीलिए सोल्यूशन क्या है कि इंद्र तृप्ति से अपने आप को अगर मुक्त कर लेते हैं तो उसी समय दुख खत्म हो जाएगा। ये जो सतोगुण में लोग स्थित होते हैं, कुछ सतोगुण में, वो इस बात को समझ पाते हैं। रजोगुण तमोगुण वाले तो वो भी नहीं समझ पाते हैं। लेकिन ये जानने के बावजूद भी ये सोल्यूशन पे आ नहीं पाते हैं। मुझे बताया गया है कि आशा ही परमम दुखम, आशा रखना इस संसार से इंद्र तृप्ति के द्वारा सुख प्राप्त होगा, यही सबसे बड़े दुख का कारण है। हाँ, त्यागात शांतिम अनंतरम, अगर कोई त्याग कर देता है किस चीज का, इंद्र तृप्ति की भावनाओं को अगर त्याग कर देता है, संसार को त्याग करने की जरूरत नहीं है। भौतिक जो समृद्धि है, ऐश्वर्य है, सुख सुविधाएं हैं, उसको त्याग करने की आवश्यकता नहीं। अगर कोई आर्टिफिशियली उसको त्याग करता है, लेकिन मन में, या आस्ते मनसा स्मरण मिथ्याचारी स उच्यते, भगवान गीता में बोलते हैं कि आर्टिफिशियली कृत्रिम रूप से कोई त्याग देता है, लेकिन फिर भी मन में वो वासनाएं भरी रहती हैं, तो वो वापस से दुख भोगता है। त्याग इच्छा है मन में और आर्टिफिशियली त्याग कर दिया है, तो एक वो दुख है, और दूसरा
मन फिर उसको फोर्स करके वापस से पापमय कार्यों में लगा देता है, तो डबल दुख को उसको सामना करना पड़ता है। तो ये प्रायः जो शून्यवादी निर्विशेषवादी होते हैं वो इस प्रकार से ऐसे फंस जाते हैं। लेकिन वेस्टर्न अंडरस्टैंडिंग कम्प्लीटली डिफरेंट है। वेस्टर्न अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग जो इंद्र तृप्ति की भावना है उसको त्याग करना होता है, वो त्याग करना महत्वपूर्ण है। वो त्याग कर दिया तो शाश्वत शांति निगच्छति, वो परमानेंट शांति को प्राप्त कर सकता है। इसी 5th चैप्टर में भगवान ये बताए भी कि युक्त कर्म फला त्यक्त्वा, 12 नंबर श्लोक में बताया शांति आपनोति नैष्ठिक्यम्। युक्तः कर्म फलम त्यक्त्वा शांतिमाप्नोति नैष्ठिकीम्, अयुक्तः काम कारेण फले सक्तो निबध्यते। कि जो वन हु इज engaged in devotional service and one who gives up the enjoying mentality for कर्म फल, वो नैष्ठिक शांति को प्राप्त करता है। लेकिन जो लोग आर्टिफिशियल कोशिश करते हैं वो उसमें फंस जाते हैं। तो यहाँ पे सोल्यूशन भगवान बता रहे हैं कि अपने मन बुद्धि निष्ठा और परायण, यानी एक्शन एक्टिविटीज कार्य बुद्धि और मन के कारण जो विचार हमको प्रेरित करते हैं तृप्ति करने के लिए, तो उनको उनको रोकने का प्रयास करने का विफल प्रयास करने की अपेक्षा व्यक्ति को जड़ मूल पे कार्य करना चाहिए, रूट पे काम करना चाहिए। तो इससे अपने आप बुद्धि मन और निष्ठा जो होते हैं वो एक एक जगह पे लग जाते हैं और कल्मश नष्ट हो जाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए, अगर आ, पंखा चल रहा है, पंखा चलने से अगर किसी को ठंड लग रही है, तो अगर वो पंखे जो फैन चल रहा है उसका जो ब्लेड पकड़ेगा, सोचेगा ब्लेड को मैं पकड़ लेता हूँ तो फिर मुझे ठंड नहीं लगेगी, पंखा को रोक देता हूँ, तो वो एक आर्टिफिशियल तरीका हो गया। अगर पकड़ लिया, वैसे तो पकड़ने जाएगा तो हाथ कट सकता है। इसी तरह अगर पकड़ भी लिया रोक भी लिया तो कब तक, जब तक पकड़े रहेगा तब तक वो रुका रहेगा। जैसे ही हाथ छोड़ेगा फिर से घूमना चालू कर देगा, क्योंकि करंट सप्लाई तो अभी हो ही रही है ना। इसलिए अल्टीमेट सोल्यूशन क्या है कि स्विच ऑफ करने से पंखा रुक जाएगा। उसी प्रकार से मन बुद्धि और इंद्रियों में जो अनर्थ है, कलमश है, उसके कारण जो कष्ट मिलता है, तो व्यक्ति अगर कृत्रिम रूप से उन उस कार्य को रोकने का प्रयास करता है तो तब तक ही उसको सफलता मिलती है, जब तक वो रोक के रखता है। लेकिन जड़ से उसका सोल्यूशन नहीं मिल पाता है। तो जड़ से सोल्यूशन क्या है कि जो रूट है उस पर वर्क करना चाहिए। तो रूट यहाँ पे भगवान बता रहे हैं, मूल बता रहे हैं कि अगर कोई ज्ञान है ना, जो आवृत ज्ञान है वो प्रकाशित हो जाएगा तो आत्मा के स्तर पे, तो आत्मा श्रेष्ठ है, कंट्रोलर है। तो उस आत्मा पे निर्भर है बुद्धि और मन और निष्ठा और जो एक्टिविटीज होते हैं, तो अपने आप वो उस तरफ डायरेक्टेड हो जाएंगे, भगवान की तरफ डायरेक्टेड हो जाएंगे। तो ये सोल्यूशन यहाँ पे भगवान बता रहे हैं। और इसी को 3rd चैप्टर के आखिरी श्लोकों में भगवान बताए थे कि एवं बुद्धे परम बुद्धवा संस्थाप्य आत्मनम आत्मना जहि शत्रु महाबाहम काम रूपम दुराशतम। कि अपने आप को मन बुद्धि और इंद्रियों से दिव्य समझते हुए अर्जुन, दिव्य चेतना में स्थित हो जाओगे तो मन बुद्धि अपने आप आत्मा को फॉलो करते हुए उस डायरेक्शन में लग जाएंगे। लेकिन अगर आत्मा के स्तर में भ्रम है, ज्ञान आवृत है, व्यक्ति जो है भ्रमित है कि मैं ये शरीर हूँ, तो अपने आप को शरीर की समझ में रखते हुए व्यक्ति मन बुद्धि को कंट्रोल नहीं कर सकता है। मन बुद्धि तो निश्चित रूप में उस व्यक्ति को भौतिक कार्यों में लगने के लिए प्रेरित करेगा, लेकिन जो ये समझ जाएगा कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, कृष्ण का नित्य सनातन दास हूँ, उस स्तर पे अपने आप को रखने का प्रयास करेगा, तो मन बुद्धि पीछे पीछे उन प्रकार उस प्रकार के कार्यों को करने के लिए प्रेरित होगा। So the supreme transcendental truth is Lord Krishna, Param Bhagwan, Param Satya Bhavan Krishna. The whole Bhagavad Gita centers around the declaration that Krishna is the supreme personality of Godhead. That is the version of all Vedic literature. Paratattva means the supreme reality, who is understood by the knowers of the supreme as Brahman, Paramatma, and Bhagwan. Bhagwan, or the supreme personality of Godhead, is the last word in the absolute. There is nothing more than that. The Lord says, Mattah parataram nanyat kinchidasti dhananjaya. Impersonal Brahman is also supported by Krishna. Brahmano hi pratishtaham. Therefore, in all ways, Krishna is the supreme reality. One whose mind, intelligence, faith, and refuge are always in Krishna, or in other words, one who is fully in Krishna consciousness, is undoubtedly washed clean of all misgivings and is in perfect knowledge in everything concerning transcendence.
A Krishna conscious person can thoroughly understand that there is duality, simultaneously identity and individuality in Krishna. And equipped with such transcendental knowledge, one can make steady progress on the path of liberation. भगवान कृष्ण, भगवत गीता का पूरा जो निष्कर्ष है वो यही है कि कृष्ण परम भगवान है, परम सत्य है, लास्ट वर्ड इन द एब्सोल्यूट, ब्रह्म या परम सत्य। एब्सोल्यूट ट्रुथ मतलब परम सत्य में जो आखिरी शब्द है वो भगवान है, श्री कृष्ण है। प्रारंभ होता है, परम सत्य प्रारंभ होता है ब्रह्म, ब्रह्म ज्योति से, फिर परमात्मा, और आखिरी शब्द है परम भगवान। और गीता में भी इसको कंफर्म करते हैं भगवान, मत्तः परतरम नान्यत् किंचित् अस्ति धनंजय, मेरे बराबर और मेरे से ऊपर और कोई सत्य नहीं है। और इसी चीज को भागवत में भी, सभी पुराणों में, वैदिक मंत्रों में, उपनिषदों में और वेदांत सूत्रों में भी स्पष्ट रूप में यह वर्णन प्राप्त होता है। इसीलिए कृष्ण ही एकमात्र परम सत्य हैं, हर हर एस्पेक्ट में, हर तरीके से। इसलिए इसीलिए जो व्यक्ति, जिस व्यक्ति का तद बुद्धिया यहाँ पे रिफर भगवान इसलिए बोल रहे हैं यहाँ पे तद, तद मतलब वैदिक शास्त्रों में जहाँ पे भी तद आया है, तद रिफर करता है लॉर्ड विष्णु या लॉर्ड कृष्ण। तद वै विष्णु, हाँ, यज्ञो वै विष्णु, जहाँ पे भी यज्ञ आया है, यज्ञ का मतलब कृष्ण या विष्णु, तद का मतलब विष्णु। हाँ, ध्यानावस्थित तदगतेन मनसा पश्यन्ति यम योगिनः। ध्यानावस्थित, ध्यान में अवस्थित जो होते हैं उनका मन क्या है, तदगतेन। तदगतेन मतलब भगवान विष्णु के प्रति जो लक्ष्य निर्धारित करता है। पश्यन्ति यम, तब उनको देखते हैं योगिना, ऐसे योगी लोग जो ध्यान की अवस्था में होते हैं। तदगतेना जिनका होता है, गतेना मतलब लक्ष्य, जिनका निर्धारित होता है, क्या लक्ष्य होता है, तदगतेना यानी भगवान विष्णु जिनके लक्ष्य होते हैं, तो पश्यन्ति यम, वो उनको देखते हैं। और योगिना, इसी प्रकार से यहाँ पे तद बुद्धियस, तद आत्मनस, यानी तद मतलब भगवान कृष्ण के प्रति जिसका बुद्धि डायरेक्टेड है, तद आत्मनस मन जिसका कृष्ण के प्रति डायरेक्टेड है, तन निष्ठा फेथ, निष्ठा श्रद्धा कृष्ण के प्रति डायरेक्टेड है, और तत्परायण जिनका आश्रय कृष्ण के प्रति डायरेक्टेड है, वो ऐसे व्यक्ति बड़ी आसानी से निर्धूत कल्मषा, मन बुद्धि में जितने भी कल्मश होते हैं, विकार होते हैं, उससे मुक्त हो जाते हैं और प्रॉपर तरीके से मुक्ति के मार्ग में स्थित हो जाते हैं। तो ये परफेक्ट तरीका है, जो भी व्यक्ति इच्छा रखते हैं अपने मन बुद्धि इंद्रियों से और अपने कार्यों से हर प्रकार के कल्मश को नष्ट करके मुक्ति के मार्ग में जाने का, तो भगवान ये बहुत सिंपल सोल्यूशन बताते हैं। ओके, तो यहीं पे विराम करेंगे इस श्लोक को। हरे कृष्णा। किसी भक्त का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम हरे। प्रभु जी, हमारा परिवार में आधा से आधा लोग वैष्णव भी हो गए और हरे कृष्ण नाम में भी है। और मैं बहुत पहले नाम ले चुका है, लेकिन मैं कुछ कर नहीं पाया। मैं थोड़ा आगे बढ़ना चाहती हूँ। क्या करने से मैं थोड़ा आगे बढ़ना चाहेंगे? आप निरंतर डेली ये कथा सुनते रहिए भगवान कृष्ण के बारे में। भगवत गीता और भागवत कथाओं को सुनने से हम भगवान के बारे में जब और विस्तार से ज्ञान को प्राप्त करते हैं, भगवान के बारे में जानते हैं, तो धीरे धीरे फिर हमको उनके प्रति और आसक्ति विकसित होती है। तो फिर हमारा जो इस भौतिक संसार से, भौतिक वस्तुओं के प्रति जो आसक्ति है, आकर्षण है, वो धीरे धीरे नष्ट होता है। तो हम भगवान की भक्ति में और हमारा फिर मन लगने लगता है और हम भगवान की भक्ति में तीव्रता से आगे बढ़ते हैं। तो ये तरीका है श्रवण। जो भी बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा है कि आपका इच्छा है कि आप नाम जप तो कर रही हैं लेकिन भक्ति में और कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो इसके लिए सर्वश्रेष्ठ उपाय है श्रवणम। भगवान के बारे में ज्यादा से ज्यादा सुनना चाहिए। जितना हम भगवान के बारे में सुनेंगे प्रामाणिक ग्रंथों से, तो उतनी मात्रा में हम भगवान के और नजदीक जाएंगे और उनके बारे में और हमको जो आसक्ति बढ़ेगी। ठीक है। प्रभु जी, जब हमारा परिवार को पता है हम ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं, मैं इसमें ज्वाइन हूँ, हमारा परिवार वाला बहुत खुश है। कुछ कुछ सवाल मेरे से पूछता है, मैं बोल नहीं पाती हूँ और मेरे को उतना याद भी नहीं रहता है। और मैं आंध्रा में रह गया बहुत साल से, इसलिए मेरे को उतना कुछ पता नहीं है। कभी कभी गाँव जाती हूँ तो कथा ये सब सुनती हूँ तो अच्छा लगता है। मैं आंध्रा में रह के कुछ नहीं कर पाती हूँ, जब से मैं कथा सुन रही हूँ तब मेरा बहुत कुछ समझ में आ रहा है। मैं हाँ, थोड़ा और इसीलिए आप आगे। सुनते रहिए। इसलिए अगर आप सुनते रहेंगे कथा को ध्यान से, तो आप अपने स्वतः जो है आगे प्रगति होने लग जाएगा। और जो लोग भी आपके परिवार में और जानना चाहते हैं, भक्ति में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो उन उन सभी को भी कथा में जोड़िए, वो भी सुनेंगे।
तो वो भी लाभ उठा पाएंगे। उन लोग तो कुछ कुछ वैष्णव भी बन गया, बहुत लोग इस्कन में भी जा रहा है, बहुत दूर दूर तक उन लोग जाता है। हमारा बहुत ऊंचाई में है उन लोग। अच्छी बात है, तो आप भी सुनते रहिए, नाम जप करते रहिए, आप भी धीरे धीरे भक्ति में बहुत प्रगति कर पाएंगे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु तो जी। दूसरा प्रश्न, जब हमसे चैंटिंग के बदले काउंटिंग होती है तो वो कृष्ण तक पहुंचती है क्या? ओ, अच्छा प्रश्न है। हाँ, क्योंकि मैंने कई बार काउंटिंग काउंटिंग बोल दिया है तो भक्त लोग डिस्करेज हो जाते हैं। तो एक बात मैं क्लियर बोलना चाहूँगा। हाँ, देखिए, हम जो यहाँ पे कथा करते हैं, प्रवचन करते हैं गीता भागवत से, तो हमारा उद्देश्य है कि हम जो है बेस्ट करना चाहते हैं। कि हम बेस्ट करना चाहते हैं, तीव्रता से आगे बढ़ना चाहते हैं, और जो जो सर्वश्रेष्ठ है, सर्वोत्तम है, उसको हम बताते हैं। ठीक है। लेकिन वो निश्चित रूप में हम कथाओं में जो चर्चा करते हैं वो सर्वोत्तम है, सर्वश्रेष्ठ, आदर्श है। वो हमारा लक्ष्य होता है, वहां तक हमको पहुंचना है, और हम अभी वहां तक है नहीं। इसलिए, लेकिन लक्ष्य पता होना जरूरी है, क्योंकि लक्ष्य नहीं पता होगा तो फिर हम कैसे प्रिपरेशन करेंगे? हमको लगेगा हाँ मैं तो बहुत अच्छा वैष्णव, 16 माला डेली कर रहा हूँ, अच्छे से सब कुछ चल रहा है, सब अच्छा अच्छा चल रहा है रोज। हाँ, तो फिर हम इसी में फंस जाएंगे। क्योंकि हम कितना भी भजन करते हैं, भजन साधन कितना भी करें, उसका अंतिम रिजल्ट जो है मृत्यु के समय प्राप्त हो। मृत्यु के समय में अगर हमने कृष्ण को, केवल कृष्ण को ही, कृष्ण को नहीं, केवल कृष्ण को अगर स्मरण किए हैं, तो हम भौतिक बंधन से मुक्त होकर के भगवान के धाम जा सकते हैं। मृत्यु के समय अगर कृष्ण को भी स्मरण किया है और भी भौतिक चीजें, भौतिक लोगों को स्मरण किया है, तो वापस से जन्म मिलेगा, वैष्णव परिवार में जन्म मिलेगा, फिर से मौका मिलेगा। और अगर कृष्ण को स्मरण नहीं किए, अन्य किसी को स्मरण किए, तो उसके अनुसार फिर जन्म हमको लेना पड़ेगा। इसलिए ये जरूरी है कि हमको क्या लक्ष्य है वो हमको पता होना चाहिए। लेकिन हम जितना भी करते हैं वो बेनिफिशियल होता है, उसमें कोई संशय नहीं है, वो लाभदायक होता है। कोई व्यक्ति केवल काउंटिंग भी करता है, ध्यान से नहीं भी सुनता है नाम जप, उसको भी लाभ मिलता है, उसको नामाभास जप बोलता है। और नामाभास जप करने का भी फल बताया गया है, बहुत सारे भौतिक लाभ मिलते हैं उसको। और अगर नामाभास, अलग अलग कैटेगरी के नामाभास है, अगर पूरी तरह से अपराध रहित है, प्योर नामाभास है, तो वो मुक्ति तक की स्थिति को भी प्राप्त कर सकता है। लेकिन हमारा इंटरेस्ट उसमें नहीं है कि हम भगवान के नाम का जप कर रहे हैं इस भौतिक लाभ को प्राप्त करने के लिए, या वापस से जन्म प्राप्त करके अच्छे वैष्णव परिवार में जन्म प्राप्त करने के लिए। हमारा लक्ष्य नहीं। हमारा लक्ष्य एक फिक्स्ड है कि दिस लाइफ लास्ट लाइफ, ये जीवन अंतिम जीवन होना चाहिए। उसके लिए हम शुद्ध नाम की स्थिति में पहुंचना है। और शुद्ध नाम की स्थिति में पहुंचने के लिए फिर जो चीजें होनी चाहिए वो हम चर्चा करते हैं, और ताकि हम प्रयास कर सकें। जैसे स्कूल में टीचर होते हैं या पेरेंट्स होते हैं, बच्चों को बोलेंगे बेटा 30-35% मार्क्स पासिंग होता है, तो इतना कर कि 35% आ जाए, तो फिर वो उचित नहीं है। टीचर लोग उसको बोलेंगे, जवाब जोर देंगे, कैसे 95%, 100%, 90% लेके आना, तब बच्चा जो है कुछ मेहनत करके 70-80% तक लेके आएगा। अगर शुरू में इसको बोल दिया जाएगा 35%, तो फिर हो गया, फिर तो फेल भी हो सकता है। हम लोग जब तैयारी करते थे बोर्ड एग्जाम की, तो जो हमारे स्कूल में बोर्ड एग्जाम के जो सैंपल पेपर होते थे, वो इतने कठिन होते थे कि जो एक्चुअल बोर्ड एग्जाम था वो काफी सरल था। हमारे स्कूल के जो प्री बोर्ड एग्जाम हमारे उधर बोलते थे, तो वो कठिन होता था। इसी तरह से जो कोचिंग क्लास कंपटीशन की तैयारी करते हैं, तो जो कोचिंग क्लास वाले जो एग्जाम पेपर बनाते हैं वो ज़्यादा टफ बनाते हैं, और एक्चुअल जब एग्जाम होता है वो उससे सरल मिलता है। तो इसलिए हमको प्रिपरेशन इस तरीके से करना चाहिए। तो इसलिए आप डिस्करेज नहीं होना चाहिए किसी को। हमारा, अगर हमको प्रयास करना है कि हम चैंटिंग करें, बट अगर किसी कारण बस काउंटिंग भी हो रहा है तो काउंटिंग करते रहिए। काउंटिंग करते 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 एक दिन चैंटिंग होने लग जाएगा। ठीक है, टेंशन मत लीजिए। लेकिन प्रयास हमको करना चाहिए कि हम चैंटिंग करें। ओके, और निश्चित रूप में कृष्ण स्मरण करते हैं, कृष्ण जानते हैं। काउंटिंग हम कर रहे हैं, लेकिन कृष्ण चैंटिंग कर रहे हैं। कृष्ण बोले ये यथा माम प्रपद्यन्ते हैं। मान लीजिए कोई भक्त 16 माला डेली जप करता है, और 16 माला में लगभग मान लीजिए कितने, 25,000 के आसपास, 27,000 के आसपास नाम होते हैं। उसने 27,000 में से केवल 1,000 नाम सुना, या 100 नाम ही सुना, लेकिन कृष्ण बराबर 27,000 नाम सुनते हैं। और उनके साथ मिस्टेक नहीं होता है। ठीक। तो रोज ये फल नहीं मिलेगा तो चलेगा, बस कृष्ण तक हमारी आवाज पहुंच जाए काफी। हाँ, तो निश्चित रूप में आप जो भी कृष्ण का नाम जप करते हैं, तो कृष्ण निश्चित रूप में आवाज आपकी पहुंच रही है। कृष्ण आपके हृदय में ही, जितनी मात्रा में आप कृष्ण को स्मरण करते हैं उतनी मात्रा में कृष्ण भी आपको स्मरण करते हैं। इसमें कोई संशय नहीं, डाउट नहीं रखना चाहिए। ओके।
भगवान तो इतने दयालु हैं। अगर कोई पुराण में दिया हुआ है, कोई नामाभास के अलग अलग कैटेगरी हमने हरिनाम चिंतामणि में चर्चा किए थे। जैसे ये मुस्लिम लोग होते हैं, वो हराम हराम बोलते हैं, गंदी गंदी चीज के संपर्क में आते हैं तो हराम बोल देते हैं। तो भगवान उसको कैसे लेते हैं, देखो बड़े प्रेम से मेरे को बुला रहा है ये, हाँ राम, ऐसे भगवान सोचते हैं। तो भगवान कितने महान है। और इतना ही नहीं, कोई व्यक्ति ऐसा दो शब्द बोलता है जिसका पहला अक्षर या दूसरे शब्द का पहला अक्षर और पहले शब्द का पहला अक्षर मिलके भी अगर राम बन गया तो भगवान बोलते हैं मुझे पुकार रहा है। भगवान इतने दयालु हैं। हमेशा बेनिफिट ऑफ डाउट देते हैं भगवान। अजामिल को भी ऐसे हुआ। अजामिल ने तो नारायण को नहीं पुकारा था, वो तो अपने बेटे को पुकार रहा था। भगवान बोले देखो मुझे पुकार रहा है। विष्णुदूत आ गए उसको बचाने के लिए। तो जो श्रद्धा के ऊपर, यही चीज परीक्षित महाराज को, सुखदेव गोस्वामी यही चीज बोलते हैं कि अगर सांकेत्यम परिहास्यम, इस प्रकार से कोई मजे मजे में और किसी और चीज को इंगित करते हुए भगवान को ऐसे नाम उच्चारण कर देता है तो उसको इतना लाभ मिल जाता है, मुक्ति मिल जाता है। तो किम श्रद्धया, जो श्रद्धा से जो करते हैं उनको क्या नहीं देंगे भगवान। तो उनको तो निश्चित रूप में भगवान अपना आश्रय देते हैं। ओके। और कोई प्रश्न किसी भक्त का? हरे कृष्ण।